आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग मिलान चिन्ह और परिसर के बारे में बात करने वाले। ठीक, मिलान चिन्ह संबंधित कोई भी प्रश्न हो उस प्रश्न को आप आसानी से कर पाएंगे तभी जब आप इस रूल को समझेंगे तब। ठीक, फिर है परिसर। परिसर क्या होता है? परिसर के जो प्रश्न है, जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी इस वीडियो के माध्यम से आपको कराया जाएगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि मिलान चिन्ह क्या होता है। ठीक, सबसे पहले हम समझेंगे कि मिलान चिन्ह क्या होता है ना। तो देखिए, यहाँ पर मिलान चिन्ह को बताया गया है कि आखिर मिलान चिन्ह है क्या, है ना। प्यारे स्टूडेंट, समझने का प्रयास करेंगे। नंबर 1 पर बताया गया है कि मिलान चिन्ह होता क्या है ना। समझ रहे हैं आप लोग? मिलान चिन्ह होता क्या है ना, मिलान चिन्ह है क्या। ठीक, उसी बात पर आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए, बारंबारता वितरण सारणी में प्रेक्षणों का मिलान चिन्ह निम्न प्रकार द्वारा लिखा जाता है। देखिए कैसे लिखा जाता है मिलान चिन्ह को, उसको हम समझेंगे। ठीक, जैसे एक हो गया, ठीक, जो ये एक है तो इसको लिखा कैसे जाएगा? एक। ठीक, समझिएगा गौर से। ठीक, जो 2 नंबर है, 2 जो है इसको हम समझें। एक तो हो गया, ठीक, लेकिन जो 2 है इस 2 को हम समझेंगे। जैसे 2 हो, तो इस 2 को कैसे लिखा जाएगा समझेंगे। 2 को पाई दे दीजिए, 2 को हो गया। ठीक, बात को समझिएगा। जैसे ये 2 को मार्कर हो गया, समझिए गौर से। ये एक मार्कर, ये 2 को ऐसे खाली पाई क्या करना है? खींच देना है, तो हमारा क्या होगा? 2 को मिलान चिन्ह हो जाएगा, है ना। ठीक, फिर 3 है तो 3 जो है तो ऐसे करिएगा, बराबर 1 2 3। ठीक, कोई बात, कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए। 4 है तो 4 को ऐसे कीजिएगा, और 1 2 3 4। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब 5 आ जाता है तो इसमें थोड़ा समस्या आ जाता है। ठीक, समझिए गौर से। 1 2 3 4, ठीक, 4 गो हो गया। हम 4 को खींचेंगे। जब 5 आएगा तो हम 1 2 3 4 को खींच देंगे, और 5 बनाना होगा ना तो ऐसे कर दीजिएगा। समझ में आ गया? अब क्या हो गया ये अब क्या हो गया? ये आपको समझ में आया कि नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ठीक, अगर आपको समझ में आया होगा तो फिर हम अगले नेक्स्ट जो हमारा रूल है उस रूल को हम समझने का प्रयास करेंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, कमेंट जल्दी से कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा हम नहीं करने चाहते। इतना बात आपको समझ में आ गया। देखिए, इसको थोड़ा अब 4 5 तो हम सीख लिए, अब इसको हम थोड़ा सीख लेते हैं। ठीक, हर एक बात को समझेंगे। समझना जानते हैं बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, जैसे आप यहाँ आ गया 6, ठीक, 6 आ जाएगा तब क्या करेंगे? जब 6 आ जाएगा तो क्या कीजिएगा? देखिए 1 2 3 4 5 गो हो गया। तो बात को समझिएगा, 5 गो नहीं करना है। हम आपसे कहे हैं कि 5 गो नहीं करना है। ठीक, 1 2 3 4 गो हो गया, तो यहाँ से यहाँ लेकर जाइए, 5 गो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। और 6 करना है तो एक और खींच दिए, 6 हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए अब 7 आ गया। जब भी अगर 7 आ जाएगा, ठीक, समझिएगा, जब भी अगर 7 आ जाएगा तो इसको कैसे किया जाएगा? तो देखिए 1 2 3 4, 4 गो हो गया। 5 करना है तो ऐसे ले जाइए, 5 हो गया। ठीक, अब 1 2 5 और 2 7 हो गया। ठीक, उसी तरह 8 भी कर देंगे, उसी तरह 9 भी कर देंगे। ठीक, देखिए 8 को क्या करा जाएगा? 1 2 3 4 5। तो 5 हम आपसे कहें कि 5 नहीं करना है। ठीक, तो 1 2 3 4 हो गया, तो यहाँ से मिलाइएगा तो 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3 को कीजिए, 1 2 3, 5 और 3 क्या हो जाता है? 8 हो जाता है। ठीक, अब देखिए 9 करना है तो 1 2 3 4, 4 गो हो गया।
तो 4 हो गया तो 5 किस तरह बनाया जाएगा, इस तरह करके, एक बात याद रखिएगा। और 9 है तो 1 2 3 4, 5 4 क्या हो जाता है, 9 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो हमारा यहाँ 10 नंबर आ जाता है, इसको बहुत ज़रूरी होता है समझना, ठीक। जो यहाँ पर 10 नंबर आ जाता है, इसको हम समझने का लगातार प्रयास करेंगे। जो यहाँ 10 आ गया, इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए 1 होगा, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 4 गो होगा तो 5 कैसे होगा, ऐसे हम 5 करेंगे, है ना। फिर देखिए 1 2 3 4, 4 हो गया तो 5 कैसे करेंगे, ऐसे हो गया ना 10। आई होप आपको मेरे दोस्त मिलान चिन्ह के बारे में समझ में आया हो। आई होप मेरे दोस्त मिलान चिन्ह के बारे में आपको समझ में आ ही गया होगा। आखिर मिलान चिन्ह कैसे लिखा जाता है, तो मिलान चिन्ह को लिखने के एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके हमने आपको दिखा दिया, ताकि आपको भी कोई भी दिक्कत ना हो मिलान चिन्ह के समय, ठीक। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे परिसर क्या होता है, ठीक। अब हम सीखने वाले हैं परिसर। परिसर क्या होता है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि परिसर है क्या। देखिए कह रहा है किसी बराबरता वितरण में प्रेक्षण के अधिकतम मान एवं न्यूनतम मान के अंतर को परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं, ठीक। परिसर क्या होता है, तो किसी भी बराबरता वितरण में प्रेक्षण के अधिकतम मान को न्यूनतम मान के अंतर को परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। देखिए परिसर बराबर क्या होता है, कोई पूछ देगा कि परिसर बराबर क्या होता है, तो हम यहाँ पर लिख दिए हैं परिसर बराबर होता है उच्चतम प्रेक्षण माइनस न्यूनतम प्रेक्षण, ठीक। परिसर बराबर होता है उच्चतम प्रेक्षण माइनस न्यूनतम प्रेक्षण, ठीक। देखिए उच्चतम मतलब क्या होता है, उच्चतम मतलब होता है बड़ी संख्या, ठीक। समझिए गौर से, उच्चतम यानी 12 समझ लीजिएगा, और न्यूनतम यानी होता है छोटा, ठीक। उच्चतम यानी क्या होता है 12, न्यूनतम यानी होता है छोटा। परिसर बराबर क्या होता है, परिसर बराबर होता है उच्चतम प्रेक्षण माइनस न्यूनतम प्रेक्षण, ठीक। आपको परिसर बराबर क्या होता है यह तो मालूम हो गया कि बड़ी संख्या में, देखिए समझिएगा, परिसर कभी भी पूछेगा ना परिसर ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिएगा, ठीक। कभी भी परिसर पूछेगा परिसर ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या में से, देखिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिएगा, परिसर अपने आप आ जाएगा, ठीक। तो आइए हम परिसर को करके थोड़ा समझते हैं गौर से, ठीक। कुछ क्वेश्चन भी लाए हैं आपके लिए, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हम परिसर निकालना सीखेंगे, ठीक। हम यहाँ पर क्या सीखेंगे, परिसर निकालना, परिसर निकालना सीखेंगे। ये यहाँ पर हम आंकड़े ले लिए हैं 51 30, देखिए 51 है, 30 है, 8 है, 47 है, यहाँ पर 92 है, 12 है, यहाँ पर 5। तो इसमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या क्या है 92, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिख दीजिए कि परिसर बराबर, ठीक, परिसर बराबर लिख दीजिए, ठीक। और इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, देखिए यहाँ पर बड़ी लिखा गया है 92 है, तो 92 यहाँ लिख दीजिए। और माइनस क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या हटा देना है, और सबसे छोटी क्या है 5 है, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे, ठीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे स्टूडेंट्स को नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब देखिए 92 में से ये घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 87 आ जाएगा, तो यही हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत हो रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है। कभी भी कहेगा परिसर ज्ञात करने को, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या करना है, कभी भी कहेगा परिसर ज्ञात करने को, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना है, ठीक। क्या कहेगा, परिसर ज्ञात करने को कहेगा तो बड़का संख्या जो होगा ना उसी में से छोटका घटा लीजिएगा, जो आंसर आ जाएगा वही क्या हो जाएगा हमारा
परिसर हो जाएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा तो एक लाइक तो दोस्तों बनता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक तो सब्सक्राइब दोस्तों बनता है, बिल्कुल आप सब्सक्राइब करें या नहीं।